नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज फिर मैं आपके समक्ष आ गया हूं कुछ बातें करने के लिए। और जैसा कि जानते हैं कि आप मेरी वीडियोस जो होती हैं वो स्पेशली एजुकेशन के फील्ड से रिलेटेड होती हैं और एजुकेशन में कैसे सुधार किया जाए, क्या होना चाहिए और एजुकेशन का महत्व क्या है हमारे देश में या बिहार में, आप जो भी कहिए। What is the significance of education in our state और country? Actually, यदि देखा जाए तो शिक्षा का सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ बेटा, हाँ वेरी गुड। मेरा बेटा बगल में बैठा हुआ है और ये भी मेरे साथ बोल रहा है कि मैं भी वीडियो बनाऊंगा। तो शिक्षा का सिग्निफिकेंस क्या होना चाहिए और हमारे देश में अभी तक शिक्षा का सिग्निफिकेंस क्या है, इस पे हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो पहली चीज आपने नोट की होगी या देखी होगी आज तक कि हम लोग जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो केवल रोट लर्निंग होती है कि पढ़ो, एग्जाम दो और डिग्री लो, कागज का टुकड़ा लो और घर जाओ। जैसा कि आपने जब से हमारा देश आजाद हुआ है, आपने देखा होगा कि एजुकेशन के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सरकार ने बहुत सारे कमीशंस ले आए। जैसे कि आपने देखा कोठारी कमीशन या यशपाल कमीशन, उसके रिकमेंडेशंस आपने देखे। और साथ में अभी हमारा लेटेस्ट आपने एनईपी 2020 देखा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। उसके बाद एनसीएफ आया है अभी लेटेस्ट। तो जो कोठारी कमीशन है या यशपाल कमीशन है, इसमें जो बातें लिखी हुई हैं, क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन हमारी सरकार ने आज तक किया? क्या इसका फ्रूटफुल परिणाम हमें मिला? और हमारे, अरे चुप रहो, क्या इसका फ्रूटफुल परिणाम हमें मिला? चुप रहेगा। हाँ, क्या इसका फ्रूटफुल परिणाम हमारे देश को मिला या हमारी शिक्षा में कुछ आमूल चूल परिवर्तन हुए? आमूल चूल परिवर्तन हुए, ये हमें समझना पड़ेगा। आज तक जो भी शिक्षा हमने ग्रहण की है, जैसे मैं अपनी खुद की बात करूं, मैंने एमए किया है और उसके बाद अभी मैं बीएड कर रहा हूं। तो एमए, मैंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया, तो उस एमए का मैं क्या करूं? क्या वो कोई स्किल डेवलप हुआ मेरे में? या कोई भी स्टूडेंट जो आजकल या जो मेरे पीछे वाले जनरेशन के हैं, क्या वो 1 क्लास से लेके और एमए तक यदि वो पढ़ रहे हैं तो उस शिक्षा का क्या सिग्निफिकेंस रहा? क्या उनमें कोई स्किल डेवलप हुआ जिससे वो अपने दिनचर्या में कुछ कमा सके और अपने जीवन का निर्वाह कर सके? ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लास्टली अभी देखिए, हमारा देश जो है वो यंग देश है। एवरेज एज जो है हमारी देश की है 26-27 साल है हमारे देश की एवरेज एज। कहने का मतलब है कि यदि प्रैक्टिकली सोचा जाए तो हर एक आदमी को आजकल जॉब चाहिए। लेकिन जो चुप रहो, लेकिन जो माँ खाओगे, लेकिन जो हमारे देश में शिक्षा का जो स्तर है, या कहें कि जिस तरह से शिक्षा हमें हमारे देश में दी जाती है, या जो शिक्षा की प्रणाली जो डेवलप की गई है या जिसे इम्प्लीमेंट किया गया है, वो शिक्षा इतनी काबिल ही नहीं है कि आप यदि 12th पास करके या 10th पास करके या ग्रेजुएशन पास करके यदि आप सर्टिफिकेट लेके निकलते हैं तो आप में ऐसा कोई स्किल वो डेवलप कर दे या ऐसा कुछ आपके भीतर एक ऐसी योग्यता लाए जिससे आप जो है अपने जीवन का भरण पोषण आसानी से कर सकें, 20-25-50 हजार रुपए कमा सकें। आप अपने ग्रेजुएशन की डिग्री लेके यदि सड़कों पे निकले और कहीं भी जाएं तो आपके ग्रेजुएशन की डिग्री पे कोई जो है ना आपको नौकरी देने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन वहीं पे एक मजदूर है या एक साइकिल दुकान में काम करने वाला है या एक बढ़ई है या कोई भी है जिसके पास कोई एजुकेशन नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन उसके पास स्किल है, तो वो आपसे ज्यादा बेहतर कमा सकता है और 4 आदमियों को उसने रोजगार दे भी रखा है। ये कहने का इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये है कि जो हमारी शिक्षा है उसमें बहुत बड़ा गैप है और बहुत ज्यादा कमी है इसमें।
क्या आप कमियां और गैप्स हैं इसमें? हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो अंग्रेजों का बनाया हुआ एजुकेशन सिस्टम है। उन्होंने ये सोच के एजुकेशन सिस्टम डेवलप नहीं किया था इंडिया का कि मुझे जो है यहाँ पे के जो नागरिक हैं उनके डेवलपमेंट, उनके मेंटल, कॉग्निटिव, फिजिकल और ये सारे डेवलपमेंट में हमें काम करना है। नहीं, हम एक उपनिवेशिक कंट्री थे उनके लिए, हम उनके लिए जस्ट एज अ लेबर थे, लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे। तो उनका मेन मकसद था कि हमें चाहिए लेबर जो अंग्रेजी बोलने वाला लेबर हो या क्लर्क हो। एक क्लर्क का जो है ना फौज खड़ी करनी थी उन्हें, जो उनका डॉक्यूमेंटेशन करे, उनके लिए जो है एक इंटरप्रेटर का काम करे। और चुप रहो बेटा। तो अंग्रेजों ने ये किया, यहाँ की जो शिक्षा अंग्रेजों ने जो हमारे भारत को शिक्षा प्रणाली दी, उसमें बेसिकली ये समझिए कि उन्होंने अपने लिए एक क्लर्क पैदा किया जो देखने में काला हो लेकिन भीतर से वो अंग्रेज हो, अच्छी अंग्रेजी जानता हो, कैलकुलेशन उसकी ठीक हो और वो अनुवादक हो। इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने हमारे फिलॉसफी को खत्म कर दिया, जो हमारा इंडियन फिलॉसफी जो हमें पढ़नी थी उसके पूरा हटा दिया, उसमें यूरोपियन फिलॉसफी घुसा दिया। हमारे हिस्ट्री से उन्होंने छेड़छाड़ की, हमारी संस्कृति से उन्होंने छेड़छाड़ किया। चाहे जो भी इन्वेडर्स इंडिया में आए, उन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम या इंडियन एजुकेशन की जो हमारी जो पहले से चलती आ रही थी, हमारा जो स्ट्रक्चर था, उसे धराशाही करके एक नया स्ट्रक्चर खड़ा किया। वो स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ उनको फायदा पहुंचाने के लिए था, ना कि इंडिया को डेवलप करने के लिए। तो हम देखें तो आज की हमारी नीड क्या होनी चाहिए या हमारे सरकार की नीड क्या होनी चाहिए? हमारे सरकार को ये चाहिए कि वो एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट करे जो कि अभी आया भी हुआ है, एनईपी 2020। वो बहुत ही एकदम अच्छा एजुकेशन सिस्टम है और उसको यदि इम्प्लीमेंट हो जाए बढ़िया तौर पे, यदि 100% वो इम्प्लीमेंट हो जाए, तो आने वाली हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो धीरे धीरे पटरी पे आ जाएंगे। यहाँ पे अब देखें कि इसमें सबसे पहले एनईपी 2020 में उन्होंने दिया है आपका कि किसी भी बच्चे को जो है सबसे पहले आप अपनी मातृभाषा में उसको शिक्षा दें। पहली चीज जो कि अंग्रेजों ने एकदम साफ हटा दिया था, वो अंग्रेजीकरण कर दिया था। यहाँ पे इंग्लिश पूरा एकदम डोमिनेंट। आज भी आप इंडिया में देखिए तो अंग्रेजी एक सबसे ज्यादा प्रभावशाली भाषा मानी जाती है। ऐसा ये कॉन्सेप्ट है इंडिया में कि यदि आप अंग्रेजी बोलना जानते हैं या अंग्रेजी का ज्ञान है आपको, तो आप एक बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी के आदमी हैं। लेकिन जब आप धरातल पे देखते हैं तो जो भी देश अपने अगल बगल में आप देख लीजिए, एशिया के हों या यूरोप के हों, जो भी देश अंग्रेजी नहीं बोलते हैं या अंग्रेजी का यूज नहीं करते हैं, वो आज विकसित देश में है। विकसित देशों की गिनती में उनका नाम है। जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा हूं, जैसे कि चाइना हो गया, जैसे कि जापान हो गया, जैसे कि कोरिया हो गया, जैसे कि जर्मनी हो गया, जैसे कि फ्रांस हो गया, जैसे कि इटली हो गया, जैसे कि रसिया हो गया। ये सारे कंट्रीज जो हैं ये नहीं बोलते इंग्लिश, ये इंग्लिश को वैल्यू नहीं देते, ये अपने मदर टंग को वैल्यू देते हैं। आज देखिए टेक्निकली यदि कोई भी टॉप कंट्री यदि है, वो कौन है? चाइना है। आप चाइना जाइए, वहां पे अंग्रेजी नहीं बोली जाती है। आप जापान जाइए, वहां पे अंग्रेजी नहीं बोली जाती है। वो अपने मातृभाषा को प्रमोट करते हैं। और जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है आजकल, आप चाइना देखिए टॉप पे बैठा हुआ है, जापान टॉप पे बैठा हुआ है, लेकिन वहां के जो सॉफ्टवेयर है वो जापानीज और चाइनीज में है, कोरियन में है। लेकिन आप इंडिया में दिखाइए कि जो कंप्यूटर है या यहाँ पे टेक्नोलॉजीज है, वो क्या हिंदी में है या तमिल में है या किसी तेलुगु में है, मलयालम में है, बोडो में है, किसी भी भाषा में है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये जो हमारी मानसिकता है ना, ये हमें बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं, पीछे कर रही है। और एक तरह से दूसरे शब्दों में यदि कहें तो अंग्रेजी का जो एक वो है ना भूत जो हमारे माथे पे सवार है,
और हमारे ही नहीं, वो हमारे पूरे गवर्नमेंट के माथे पे सवार है। या कहें कि अंग्रेजी को हम लोगों ने इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखा है कि वो हमें आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। अब इससे अंग्रेजी, आप कहेंगे कि अंग्रेजी से क्या होता है? अब अंग्रेजी से क्या होता है? अब अंग्रेजी से ये होगा कि अब हम अंग्रेजी तो बोलना जानते हैं, तो हम लोग जो वेब सीरीज देखते हैं या कोई भी चीजें हम लोग देखते हैं, तो हम लोग कहाँ की देखते हैं? हम लोग देखते हैं अमेरिका की देखते हैं, ब्रिटेन की देखते हैं। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो वर्क कल्चर हो वो 4 डेज का हो, वैसी फैसिलिटीज हमें भी मिले। क्यों? क्योंकि हम अंग्रेजी जानते हैं, वहां की सभ्यता संस्कृति जो भी वहां पे उनके वेब सीरीज के द्वारा दर्शाई जा रही है, वो लगता है कि काश ये हमारे पास भी होती। लेकिन हम लोग ये चीज भूल जाते हैं कि दे आर मच एंड मच रिचर देन अस। वो लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं, तो उनके लिए सप्ताह में 4 दिन काम करना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि आप एग्जांपल आपको मैं दूं, यदि कोई गरीब आदमी सोचे कि मैं 10 बजे उठूं एक अमीर आदमी की तरह और आराम से काम पे जाऊं, तो उसका चलेगा? काम नहीं चलेगा। उसको सुबह उठना ही पड़ेगा, उसको मेहनत करना ही पड़ेगा, तब तक वो शाम तक कुछ पैसे जोड़ पाएगा कि अपनी फैमिली को खिला पाए। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं यहाँ पे। दूसरी बात यह है कि हम लोग रोट लर्निंग को बहुत ज्यादा प्रभावी मानते हैं। स्कूल गया बच्चा, वहां से होमवर्क मिला, घर आया, मम्मी पापा ने देखा कि भाई पढ़ नहीं रहा है तो इसको रटवा दो, रट लो बेटा, 1 से लेकर 10th क्लास तक पूरा रट के पास हो जाओ। लेकिन उस ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ रटंत विद्या कहा जाता है कि रटंत विद्या 2.5 घंटा, तो 2.5 घंटा से ज्यादा वो विद्या नहीं चलती है, या कोई भी आपकी स्किल डेवलप नहीं होती है उसमें। आप एक बढ़िया उम्दा लेवल के क्लर्क के माफिक काम करते हैं कि आपको एक अच्छी सी इंग्लिश में आप बहुत बढ़िया एप्लीकेशन लिख लेंगे, आपका राइटिंग जो है इंग्लिश में बहुत ही कर्सिव होगा और बहुत ही विस्तार पूर्वक आप किसी भी चीज को अंग्रेजी में समझा पाएंगे या बोल पाएंगे। दैट्स इट। इसके अलावा आपके पास क्या ही योग्यता रहेगी? अब इसमें एक और चीज है कि मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन एक और था कि इस बार का मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन एक और ये था कि मैं चाहता हूं कि एक बढ़िया शिक्षक के तौर पर मैं अपने व्यक्तित्व को डेवलप करूं। और क्योंकि एक टीचर ही अपने आसपास के कम्युनिटी के बच्चों और पेरेंट्स को एजुकेशन ग्रहण करने का सही तरीका और उसका सही महत्व बता सकता है। आज के परिदृश्य में आप देखें तो जितने भी पेरेंट्स हैं वो इस भेड़ चाल में लगे हुए हैं कि मेरा बेटा फर्स्ट कर रहा है कि नहीं, 90% ला रहा है कि नहीं, या क्लास में वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन उसके फिजिकल एक्टिविटी पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि वो कितना फिजिकली एक्टिव है। और फिजिकल एक्टिविटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यदि कोई बच्चा जो कि 3 साल 4 साल 5 साल से लेके और 15 साल तक की जो एज होती है एडोलसेंस की, जब तक वो अपने मतलब प्यूबर्टी पे जाता है 18 साल तक, तो यदि वो फिजिकली एक्टिव नहीं होगा, यदि वो फिजिकली एक्टिव नहीं होगा तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगा, उसका कम्युनिटी का मतलब कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं होगा, ना उसका जो क्या कहते हैं उसको सोशलाइजेशन बढ़िया से नहीं हो पाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बाधा कहाँ पे आती है कि बच्चा गया स्कूल से आया, स्कूल से आने के बाद उसने 1 आध घंटा रेस्ट किया, उसके बाद जो है अपना होमवर्क कंप्लीट किया, वो भी मम्मी पापा के सहायता से अपना होमवर्क कंप्लीट किया। और होमवर्क कंप्लीट करने के बाद मम्मी पापा ने बोला कि ये लो स्मार्ट टीवी ऑन किया, यूट्यूब देख रहा है, यानी कि स्क्रीन टाइम। आजकल बच्चों का स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा है कि वो उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, जिसके चलते वो सोशलाइज हो ही नहीं पा रहे हैं। आज आप देखिए कि बच्चे जो हैं घर में रहते हैं, वीडियो देखते हैं दिन भर यूट्यूब पे, पेपा पिग ये वो लंदफन देखते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाते हैं और
वो आपका बच्चा सब कुछ जान रहा है, एबीसीडी जान रहा है, क ख ग घ जान रहा है, सब कुछ जान रहा है। छोटे से बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ जो 2, 3, 4, 5 साल के होते हैं। क ख ग घ जान रहा है, एबीसीडी जान रहा है, सब कुछ जान रहा है, 1 2 3 4 जान रहा है, लेकिन बहुत सारे पोएम्स और राइम्स भी जान रहा है। लेकिन जैसे ही वो जाता है कहीं पे बाहर, आप उसको लेके जाते हैं, बाहर आप लेके जाते हैं उसको, तो वो चुप हो जाता है। उसे कोई पूछता है कि बताओ बेटा तुम्हारा नाम क्या है, वो बता ही नहीं पाता है। बताओ थोड़ा एबीसीडी बता दो, कुछ बताओ, वो चुप, एकदम साइलेंट। क्यों? क्योंकि वो उसने आज तक इंटरैक्ट ही नहीं किया अपने अगल बगल के नेबरहुड, अपने अगल बगल की सोसाइटी से। उसका इंटरैक्शन बिल्कुल कट ऑफ हो चुका है। तो मैं ये चाहता हूं कि जब मैं इस साल जब मैं एक प्रभावी टीचर बनूं, तो खासकर मैं पेरेंट्स की काउंसलिंग करूं और इनको इस चीज के लिए प्रेरित करूं कि आप अपने बच्चों को कृपा करके अपना स्क्रीन टाइम कम करें उनका, और ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी पे या और भी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज हैं उसमें इन्वॉल्व करें, जैसे कि ग्रुप वर्क्स होते हैं या बहुत सारी चीजें ऐसे हैं। आजकल तो हमारे यहाँ पटना में आप देखेंगे कि बहुत सारे जैसे कि तुम नहीं बोलने दोगे बेटा हमको? अच्छा ठीक है, लो 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 लो, बोलो मत, मोबाइल मेरा मत खिलाओ, ठीक है? तो चुप रहो, चुप रह के पढ़ो और मेरे को ही बोलने दो, ठीक है? बहुत सारी ऐसी चीजें डेवलप हो चुकी हैं और बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स विकसित हो चुके हैं आजकल पटना में कि जहां पे आप अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। जैसे कि आप म्यूजिक सीखने के लिए भेज सकते हैं या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में उसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, या यदि मान लीजिए कि उसको पेंटिंग बढ़िया लगती है या उसको कुछ और, जैसे कि आज बहुत सारी चीजें हैं उसमें मैं क्या ही एग्जांपल दूं आपको। तो इस तरह की एक्टिविटीज में आप अपने बच्चों को इन्वॉल्व करके आप उनका स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।